रोहिणी आचार्य विपक्ष को देगी कड़ी चुनौती, बन सकती हैं सांसद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। लालू यादव की दूसरी संतान रोहिणी आचार्य तब चर्चा में आ गई थी जब वे लालू यादव को किडनी देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने एक के बाद एक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया और इस वक्त पूरे देश की निगाहें लालू यादव पर टिकी थी। इस दौरान रोहिणी का यह फैसला पूरे देश में रोहिणी को मिसाल मानने पर मजबूर कर दिया। दोस्त हो या दुश्मन, अपने हो या पराये, समर्थक हो या विपक्षी, हर किसी ने रोहिणी आचार्य की सराहना की, उनकी तारीफ की। आने वाले पीढ़ियों के लिए रोहिणी आचार्य मिसाल हैं। त्याग, समर्पण, प्रेम की मिसाल रोहिणी ने पूरे देश का दिल तो उसी दिन जीत लिया था जब लालू यादव को किडनी देने का निर्णय लिया था। बेगूसराय के सांसद, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और फायर ब्रांड नेता के तौर पर मशहूर, राजद पर हमलेवर होने के मामले में आगे गिरिराज सिंह ने खुले कंठ से रोहिणी की प्रशंसा करते हुए लिखा था, बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी, गर्व है आप पर, आप उदाहरण होंगी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तेजस्वी यादव ने कहा, ऑपरेशन के बाद मेरी प्यारी बहन का आत्मविश्वास अलौकिक, अपूर्व और अद्भुत है। मेरी प्यारी बहन रोहिणी आचार्य ने अटूट प्रेम, असीम त्याग, अदम्य साहस, अद्वितीय समर्पण और रिश्तों के वर्तमान दौर में अकल्पनीय पारिवारिक मूल्यों की जो अनूठी मिसाल कायम की है, वह अवर्णनीय और अविस्मरणीय है। जेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बीबीसी से कहा, अपने पिता के लिए रोहिणी जी ने अपनी इच्छा से अपनी एक किडनी दे दी। ये एक साहसिक फैसला है, इसमें एक मानवीय पहलू भी है। मैं बार बार उनकी प्रशंसा करता हूँ। रोहिणी ने लिखा, मेरा तो मानना है कि ये तो बस एक छोटा सा मांस का टुकड़ा है जो मैं अपने पापा के लिए देना चाहती हूँ। पापा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी से यह कयास तेज भी हो गई थी कि आने वाले दिनों में रोहिणी चुनावी मैदान में दिखेंगी और वह दिन आ गया। तेजस्वी ने बताया था कि रोहिणी आचार्य की किडनी लालू यादव से अधिक मैच कर रही थी, इसलिए वे आगे आई और यह निर्णय लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने भी लालू यादव के हेल्थ की जानकारी के लिए तेजस्वी को फोन किया था। रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा से मैदान में होंगी। रोहिणी आचार्य बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देती हुई नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ से अभी बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं। छपरा लालू यादव की पारंपरिक सीट भी रही है। रोहिणी आचार्य यूं तो घरेलू जिंदगी जीती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और हर मुद्दे को लेकर अपनी बात रखती हैं। मौजूदा देश में चल रहे राजनीति पर काफी एक्टिव रहती हैं और उनके खास निशाने पर बीजेपी और पीएम मोदी होते हैं। वे लालू यादव के लिए भी पोस्ट करती हुई नजर आती हैं, तो तेजस्वी के समर्थन में झंडा बुलंद किए मैदान में उतरी होती हैं। विपक्ष पर हमले करने के मामले में उनके शब्द बाण प्रचंड होते हैं। वे विपक्ष पर करारे, तीखे, चोटीले बयानबाजी और पोस्ट करती हुई नजर आती हैं। रोहिणी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की है। रोहिणी आचार्य के नाम को लेकर यह सोचा जाता है कि शादी के बाद उनकी यह नाम हो गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई के दौरान ही उनका यह नाम हो गया था। रोहिणी की शादी 24 मई 2002 को समरेश सिंह से हुई थी। समरेश सिंह सिंगापुर में ही IT सेक्टर में नौकरी करते हैं। इस फैमिली का राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं था। ये नौकरी पेशे परिवार से आते हैं। इनके पिता राव रणविजय सिंह UPSC की नौकरी पास की थी और लालू यादव के अच्छे दोस्त थे। दोनों के परिवारों ने इन दोनों की शादी खुद तय की थी। रोहिणी ने डॉक्टरी की पढ़ाई तो की, लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं किया। पढ़ाई के दौरान उनकी शादी हो गई थी। रोहिणी आचार्य अब राजनीति में उतरने वाली हैं और राजीव रूडी को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएंगी। रोहिणी की लोकप्रियता लालू यादव की बेटी होने की वजह से कहीं अधिक उनके अपने निर्णय, प्रेम और समर्पण की वजह से हुई है। लालू के और राजद के वोट बैंक का उनको समर्थन तो अवश्य मिलेगा, लेकिन उनके खुद की शख्सियत की वजह से भी उन पर भरोसा अधिक होगा और अधिक वोट हासिल होंगे। वे भाजपा प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएंगी और इस लोकसभा चुनाव के दंगल के बाद वे सांसद भी बन सकती हैं।
बात करें राजीव प्रताप रूडी की, तो एक बार उनके और लालू यादव के बीच कड़ी टकरार हो चुकी है छपरा लोकसभा में 2004 के लोकसभा चुनाव में, जिसमें राजीव प्रताप रूडी ने अपनी हार स्वीकार की थी। हालांकि हार स्वीकार करने के कुछ इस तरह बदला था कि आपत्ति जताने के वक्त रूडी केंद्रीय मंत्री थे, तो वहीं हार स्वीकार करने के वक्त लालू यादव केंद्रीय मंत्री थे। भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने चुनाव में धांधली होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद चुनाव आयोग जांच के बाद फिर से मतदान कराए थे और तब राजीव प्रताप रूडी 60,000 वोट से हार गए थे। और समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा था, मैं जनादेश का सम्मान करता हूं, इस बार का दंगल भी जबरदस्त होने वाला है। क्या फिर से राजीव रूडी को हार का सामना करना पड़ेगा? एक तरफ भाजपा के दिग्गज नेता राजीव रूडी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार चुनाव मैदान में उतरती हुई रोहिणी आचार्य हैं। राजीव प्रताप रूडी राज्यसभा से सांसद भी रह चुके हैं। वे सक्रिय रूप से प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से जुड़े थे। 1990 में महज 26 साल में बिहार विधानसभा के सबसे कम उम्र के विधायकों में वे शामिल थे। 1996 में वे बिहार के छपरा से निर्वाचित हुए। 2004 में लालू यादव से हार गए थे। 2014 में राबड़ी देवी को सारण से हराया था और अब उनके सामने उनकी बेटी है। अटल वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे थे। उन्हें विमान उड़ाने की विशेषज्ञता भी हासिल है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले पटना के नामी कॉलेज एएन कॉलेज में वे लेक्चरर भी थे। इसके अलावे भी वे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। चुनावी वक्त काफी नजदीक आ चला है। सारण का यह मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद।